नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं रिवाइज करना चाह रहा हूं वो है सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा आपने ये भी पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें कोई लाइन है, मान लीजिए ए बी, एक लाइन है ए बी, ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से x2 कॉमा y2, और एक और पॉइंट है p लेट्स से, जो इस ए बी लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, m/n या m1/m2 बोल सकते हो। तो इसमें कहने का मतलब है आपको जो गिवन है वो ये है, गिवन है आपके पास जो डिस्टेंस है AP अपॉन PB, यानी AP और PB का अनुपात यानी रेशियो बराबर दिया हुआ है, मान लो आपको m/n। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे m/x2 प्लस n/x1 अपॉन m+n। इसके y कोऑर्डिनेट होगा m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ये पॉइंट P कैसा है, ये AB लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। मैं लिख सकता हूं यहां पे P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n, यानी P इसके हिस्से कर रहा है m/n में, यानी ये m हिस्सा है, ये n हिस्सा है, ठीक है। और ये इंटरनल डिवीजन है, एक्चुअली ये डिवीजन है वो क्या है, इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन क्यों है, क्योंकि ये P पॉइंट है जो AB पे ही आता है, इसलिए इंटरनल डिवीजन है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3, और एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 9, और A और B को यदि ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा P है जो इनको 1:3 में डिवाइड करता है इंटरनली, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P that divides AB in the ratio 1:3 internally। इसको आप ग्राफ पे बना के भी देखें, फॉर्मूले से चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं पहले, बट ग्राफ पे बना के भी देखें कि किस तरह ये हो रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के देखें। अगर मुझे केवल आंसर निकालना हो तो मैं कैसे फटाफट निकाल सकता हूं। मुझे पता है एक पॉइंट A मान लीजिए ऐसा है, ये कोई लाइन है AB लेट से, मान लीजिए कोई लाइन है AB, A पॉइंट दिया हुआ है मेरे को 1, -3, और ये है -3, 9। एक पॉइंट P है जो इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। P किस तरफ होगा, A की तरफ, A के पास होगा या B के पास होगा, A के पास होगा ना, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ 1:3, यानी जो PB है वो 3 गुना है एज कंपेयर टू AP। रेशियो क्या है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ, मान लो AP जो है वो 10 मीटर है, तो PB कितना होगा, 30 मीटर होगा। रेशियो कितना है 1:3। ये 100 है तो ये कितना होगा 300 होगा, क्यों, रेशियो कितना है 1:3, इसलिए एक P जो है A के पास होगा, ठीक है। पता भी कर सकते हैं हालांकि। सो इस केस में अगर आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये रेशियो है 1:3। 1:3 लिखने का मतलब नहीं है दूरी 1 हो गई है, रेशियो लिखा है मैंने, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा Px बोल देता हूं लेट्स से उसको, वो होगा आपका, इसमें m क्या है 1, m/x2 यानी 1 × -3 प्लस n क्या है यहाँ पे 3 × 1 अपॉन, ऊपर क्या आ रहा है 0 बन रहा है ऊपर। पी वाई क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट P का 1 × 9 प्लस 3 × -3 अपॉन, ये भी आ रहा है 0, यानी P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0, यानी ओरिजिन वो पॉइंट होगा जो इन दोनों को एक 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या होगी, AB की डिस्टेंस क्या होगी, √4² प्लस 12², क्या आएगा ये 144 और 16 कितना हुआ 160, √160 आएगा। 16 10 कर तो 4√10 आ जाएगा ये। AP कितना है √1² प्लस 3² यानी √10। ये पूरी दूरी कितनी है 4√10, इतनी दूरी कितनी है √10, यानी बची हुई कितनी होगी 4√10 माइनस यानी 3√10। PV कितना होगा, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। रेशियो क्या आ रहा है AP और PV का, देखो ये कितना है, AP कितना है √10, PV कितना है 3√10, इन दोनों का जोड़ क्या आएगा 4√10, यानी वो चीज भी सच हो गई। इनका रेशियो क्या है 1:3, ये चीज भी सच हो गई। ये मैं एक्चुअली वेरीफाई कर रहा हूं आंसर को,
ठीक है, मैं वेरीफाई कर रहा हूं यहाँ पे आंसर को। तो ये तो बात हुई अगर मैं केवल सिंपल अगर आपको आंसर निकालना हो तो, पर एक्चुअली अगर आप उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के देखेंगे तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये पॉइंट को इस तरह से ना बनेंगे, वहां तो आपको ओरिजिन के हिसाब से बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। वहां पे बना के देखते हैं कैसा दिखेगा ये। तो और एक कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के देखो कि ए पॉइंट कहां आता है, बी पॉइंट कहां आता है, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि इसका आंसर ओरिजिन क्यों आया है। कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के देखेंगे तो क्या होगा, पहला पॉइंट है 1,-3, वो कहां होगा, 1 यहां होगा, वाई कोऑर्डिनेट -3 यहां होगा, यानी पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये आपका ए पॉइंट हो गया 1,-3। दूसरा पॉइंट कहां होगा, -3,9, एक्स कोऑर्डिनेट -3, वाई कोऑर्डिनेट 9, कुछ कहां होगा कुछ, हालांकि इतना पास नहीं होगा और दूर ऊपर होगा, 9 और काफी ऊपर होगा। ये आपका हो गया बी पॉइंट -3,9। इनको आप जोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। और ये आपका जो ओरिजिन है वो उस पे आ रहा है, लाइन पे आएगा, ये आना ही पड़ेगा उसको, इंटरनल डिवीजन दिया हुआ है। और ये जो हिस्सा होगा ये इस वाले हिस्से का 1/3 होगा। अगर मान लो ये दूरी x है तो ये कितनी होगी, 3x। ठीक है, ये दूरी बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गया कि इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है और हम कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कोई लाइन है ए बी, उसका मुझे मिड पॉइंट पता करना है पी, कैसे पता कर सकता हूं, मान लो ये है x1, y1 और ये है x2, y2, कैसे पता कर सकता हूं पी पॉइंट जो इसका मिड पॉइंट है। ये दूरी बराबर ये दूरी है यहाँ पे, यानी रेशियो क्या होगा, 1:1। यहाँ पे जो AP/PB का जो रेशियो है वो क्या है, 1/1, यानी m और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 और 1, यानी p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 + 1। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 + 1, राइट। क्या हो जाएगा ये, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/, ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई लाइन दी, कोई दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा। एग्जाम्पल है आपके पास, एक सवाल है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, एक स्क्वायर बनाना है आपको, एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन पे ही आता है ए, ये स्क्वायर है, ये बी है, ये सी है, डी है, ABCD के स्क्वायर है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है 0,0। इस जो BC का जो मिड पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है 4, -2, 4, -2। आपको बेसिकली B, C और D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और आपको इस स्क्वायर का एरिया बताना है। ठीक है, आपको B, C और D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या होंगे और इस स्क्वायर का एरिया बताना है। मुझे पता करना है B के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं जानता हूं क्योंकि B x एक्सिस पे आ रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, है ना, उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। मुझे बस x कोऑर्डिनेट पता करना है। क्या B और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा, ये जो पॉइंट दिया हुआ है मेरे को, क्या B और इसका x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा, सेम होगा ना, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4। अब बात करते हैं C पॉइंट की। ठीक है, अब जो B का x कोऑर्डिनेट है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा C का, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 4। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। वैसे तो बोल सकते हो आप ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये -2 है तो ये -4 हो जाएगा, वरना मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी बोल सकते हो। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, आपका ये पॉइंट है आपका y, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, -2 = 0 + y/2, ये तो कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो बराबर होता है y1 + y2/2 के। इससे क्या निकल के आएगा, y बराबर -4, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 4, -4। डी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ये तो y एक्सिस पे है ना पॉइंट, यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट वही होगा जो C का y कोऑर्डिनेट है, वो कितना है, -4। यानी तीनों पॉइंट पता लग गए मेरे को। इस स्क्वायर की साइड क्या है, ये दूरी कितनी है, ये 4 है ना, कोई भी दूरी नाप के देख लो 4 ही मिलेगी आपको। एक स्क्वायर की साइड 4 है तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, 16 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। यूनिट दी नहीं हुई तो मुझे स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा।
इस सवाल के थ्रू मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई हैं, जैसे कि आप किस तरह मैपिंग करते हो। किसी पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट पता है, उसकी मदद से आप किसी और पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट पता कर पाते हो। मिड पॉइंट की मदद से आप कोई कोऑर्डिनेट निकाल पाते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोऑर्डिनेट दिया जाए मिड पॉइंट निकाला जाए। मिड पॉइंट दिया हो तो आप कोऑर्डिनेट भी उल्टा निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपने 10th में पढ़ रखा है। कोई ट्राइंगल है ABC जिसे कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एरिया होता है उसको हम लिखते हैं, ट्राइंगल का एरिया होता है उसको हम लिखते हैं हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ऑर्डर है इसमें, देखो पहले x1 लिखा है, फिर x2 लिखा है, फिर x3 लिखा है। x1 के साथ क्या आएगा, y2 और y3, वो भी ऑर्डर में है। x2 के साथ क्या आएगा, टू वाली चीज नहीं आएगी, क्या आएगा y3 और y1। इधर क्या आएगा y1 और y2। राउंड साइकिल चल रही है, 2 3 3 1 1 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी, कोई भी अगर ट्राइंगल दिया हो तो। अगर मान लो तीनों जो पॉइंट से कोलिजन हो जाएंगे तो क्या आएगा एरिया, उस केस में एरिया का ये आप सॉल्व करोगे, इसको निकल के आएगा, ये जीरो निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। एक कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 4, 0, बी के दिए हुए हैं 3, 5, सी के दिए हुए हैं -5, 2 और डी के दिए हुए हैं 0, -6। आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ध्यान रहे जब आप एरिया निकालते हो तो मैंने आपको फॉर्मूले में मॉड लिखवाया है। मॉड का मतलब क्या होता है, अगर उसके अंदर नेगेटिव आता है उसको पॉजिटिव करना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप जो ABC मानते हो ना, वो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में मानते हो तो पॉजिटिव निकल के आता है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में मानते हो वो नेगेटिव निकल के आता है। और एरिया क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसके आगे हम मॉड लगा देते हैं। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ए पॉइंट कहाँ पे है, कुछ ऐसा है यहाँ पे, है ना। बी पॉइंट कहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा बी पॉइंट। सी पॉइंट किधर होगा, लगभग इधर होगा, लगभग सी लगभग इधर होगा, और डी किधर होगा, डी कुछ यहाँ होगा। ABCD जोड़ोगे तो कैसा आएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बना के देखूं तो कुछ ऐसा बनेगा ना ABCD का। ठीक है, तो इसमें यही ट्रिक है कि अगर आप A और C को मिला दें तो इसका एक डायगोनल बन गया। ये इस डायगोनल क्या कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा हुआ, ABC, एक कौन सा हुआ, ADC। तो ABC का अलग से निकाल सकते हो, ये A1 एरिया हो गया, ये आपका, ये नीचे वाला एरिया मान लीजिए A2 है, ऊपर वाला एरिया मान लीजिए A1 है। आप चाहते तो डायगोनल BD को भी जॉइन कर सकते थे। अगर आप डायगोनल BD जॉइन कर देते तो वो भी 2 एरिया में आता। आप करके देखिएगा, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, चाहे आप AC ज्वाइन करें चाहे आप आंसर BD ज्वाइन करके निकालें, सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया जुड़कर क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनेगा। तो कैलकुलेशन ढंग से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए रिवीजन के तौर पे हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको आज सिखाया है कि किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे देखा जाता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला किस तरह एक 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, तो उसकी मदद से कैसे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला। ठीक है, और फिर कैसे हमने एरिया निकाला एक फॉर्मूले से। ठीक है, इन सब चीजों का यूज आप 10th में कई बार कर चुके हैं, और ये सब चीजें आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में खासतौर पे काफी काम आएंगी। तो दिस वाज द रिकैप ऑफ व्हाट यू स्टडीड इन क्लास 10th इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है।